हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ग्रह आपके साथ है। दूर होंगी समस्याएं, रंग को भी राजा बनाएंगे शनिदेव। ये कैसे होगा, कब होगा, ये सब हम जानेंगे। साथ में हम जानने वाले हैं कि आपने जनवरी से लेके अभी तक हजारों वीडियो देख लिए होंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, परंतु कुछ हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, इसका भी कारण हम साथ में जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये शनिदेव अब वक्री थे अभी तक, अब मार्गी होने वाले हैं शनिदेव। तो शनिदेव जनवरी में ही राशि परिवर्तन करके और इस अपनी मूल राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव के भी अधिपति बन रहे हैं और चतुर्थ भाव के भी अधिपति बन के और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपको अब वक्री से मार्गी होने पर क्या रिजल्ट देने वाले हैं, ये सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। साथ में शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपको यदि प्रॉपर्टी लेना था, गाड़ी वाहन लेना था, तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। आपके माता के स्वास्थ्य में यदि समस्याएं थी, अब वो भी दूर होने वाली हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप ढैया का सामना कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर ये मार्गी हुए हैं। लास्ट में हम सब जानेंगे कि ढैया का सामना करते हुए आप कैसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो शनिदेव आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। अभी तक आप मानसिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसमें भी कमी आएगी। साथ में आपके कार्य क्षेत्र में आपको करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता थी, और जो लोग जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे थे उनको भी सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो अब जॉब भी प्राप्त होगा। और जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, तो उनको भी जो करियर के क्षेत्र में लोग कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा करने की जगह है आपकी बुराई कर रहे थे। आपको देखा जाए तो लोग परेशान करने के लिए षड्यंत्र भी बना रहे थे, और कई लोगों को सरकारी क्षेत्र से भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। तो ये अब सब दूर होने वाली हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी, माता के स्वास्थ्य में भी अब यदि समस्याएं थी तो दूर होंगी, और साथ में आपके धन में भी वृद्धि होने वाली है। अभी तक यदि आलस बना रहता था, परंतु अब आपके अंदर जोश भरेगा और आप हर एक काम को बड़ी शीघ्रता के साथ काम कर सकेंगे। और साथ में यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे कहीं भी, या खेल कूद के क्षेत्र में थे आप, तो यहाँ भी अब आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। छोटे भाई से वाद विवाद चल रहा था, तो वहाँ भी अब प्रेम भाव बढ़ेगा। तो देखा जाए तो शनिदेव, चाहे आपका करियर हो, माता पिता का स्वास्थ्य हो, आपके मान सम्मान की बात हो, या धन में वृद्धि हो, या आपके अंदर कहीं ना कहीं आलस जो था वो सब अब दूर करके, और ये सब चीज़ें आपको देने वाले हैं। करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब शनिदेव की दृष्टि जैसे आपके दसम भाव में पड़ रही है, आपके षष्ठम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ भी शत्रु बाधा दूर करेंगे। कर्ज से यदि आप पीड़ित थे तो कर्ज से भी मुक्ति दिलाएंगे, रोग बाधाओं से भी मुक्ति दिलाएंगे। साथ में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। आपके प्रथम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं। दसम इनकी राशि जो है मकर राशि, वो आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, और एकादश राशि जो 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि, तो ये चतुर्थ भाव में और यहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो ये सब जो 5 भावों के फल दे रहे हैं शनिदेव, तो ये क्यों देंगे? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तो बहुत खराब मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है।
परंतु ये अब क्यों रिजल्ट देंगे? क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आता है या वक्री से मार्गी होता है, तो जितनी तकलीफें पहले दे रहा था उसमें कमी आती है। ऐसा नहीं कि 100% कमी हो जाती है, पर उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सब चीज़ें आपने सुनी अभी मुझसे, या आप बहुत सारी वीडियो में देखते हैं, तो वो कुछ लोगों के साथ तो घटित होता है, पर कुछ लोगों के साथ घटित नहीं होता है। इसका कारण क्या है जिसके साथ घटित नहीं होता, जिसके साथ घटित होता है? यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, या शुभ मध्यत्व में हैं, या कोई राजयोग बना रहे हैं, जैसे सस नामक राजयोग पंचमहापुरुष योगों में से है, ऐसे बड़े राजयोग कोई बना रहे हैं, सट बल में वो मजबूत हैं, अंश बल में मजबूत हैं, तो फिर शनिदेव भले आपकी ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, तो आपको बहुत बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। जहां वो दृष्टि भी डाल रहे हैं वहां भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको लाभ भी दिलवाएंगे। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति जरूर चेक कर लें। वो यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको ये सब परिणाम देने वाले हैं। और यदि मान लीजिए वो पीड़ित हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, षट बल से कमज़ोर हैं, किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जहाँ से वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, और उनकी दृष्टि कहाँ पर, अब देखिए, अब जैसे अभी गोचर में तो चतुर्थ भाव में है, पर आपकी जन्म कुंडली में वो कहाँ पर बैठ के और कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और वो जैसे 2 भाव के अधिपति होते हैं, तो वो कौन से भावों के अधिपति हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए अब कोई ग्रह षष्ठम भाव का अधिपति हो तो वो दूसरा रिजल्ट देगा, परंतु वहीं वो चतुर्थ भाव का या केंद्र का या तो त्रिकोण का अधिपति हो तो दूसरा रिजल्ट देगा। तो किस भाव में है, किस राशि में है, और जैसे मैंने पहले बताया कि अंश बल से किस ग्रह से दृष्ट हैं, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो यदि वो अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित है कहीं ना कहीं, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। यही कारण होता है कि आप वीडियो तो बहुत सारी देखते हैं, परंतु यदि आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ना पता हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वीडियो में बताया गया वो नहीं हो रहा है। साथ में एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि खाली शनिदेव नहीं, अब जैसे शनिदेव के आधार पे आपने रिजल्ट देख लिया, परंतु बाकी ग्रह, बाकी आपकी जन्म कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, और बाकी लग्न है, जैसे आपका लग्नेश है, इनकी सबकी क्या स्थिति है, सूर्य चंद्रमा की क्या स्थिति है, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हों, परंतु आपके लग्न लग्नेश कमज़ोर हों, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा कमज़ोर हों, अन्य ग्रह जो आपको रिजल्ट चाहिए, मान लीजिए जैसे आपको संतान चाहिए, तो संतान भाव या संतान भाव के अधिपति ग्रह या संतान के कारक ग्रह या देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हों, शुक्र कमज़ोर हों, पीड़ित हों, तो फिर कहीं ना कहीं वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। भले शनिदेव अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। वैसे तो अब जैसे 2023 पूरा होने वाला है, 2024 आने वाला है, तो आप अपने वार्षिक राशिफल को जान सकते हैं, वार्षिक कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। वार्षिक राशिफल भी इस चैनल में पड़ा है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप जन्म कुंडली का 2024 कैसा रहेगा उसके लिए विश्लेषण भी करवा सकते हैं। और या तो कम से कम आप साल में एक बार विश्लेषण नहीं करवा सकते, तो कम से कम अपने जीवन में एक बार जरूर विश्लेषण आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी जन्म कुंडली में क्या है ग्रहों की स्थिति ये पता चल जाए, जिससे कोई भी आप वीडियो देखें तो आप समझ सके कि हाँ ऐसा है। तो ये दिया हुआ नंबर जो आप देख पा रहे हैं सामने दिया हुआ है वीडियो में, तो इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, ना कि कॉल करें, क्योंकि कॉल करेंगे तो टीम भी यही जवाब देगी कि आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, और आप फिर अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की।
तो उपाय की बात करें तो शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैः नमः। इस मंत्र का या तो अन्य मंत्र जो भी बनते हों शनिदेव के, उनका जप करें। कम से कम 1 माला, ज़्यादा जितना जप सके, क्योंकि ज़्यादा की कोई सीमा नहीं। बाकी शनि चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ये जप हो या पाठ हो, आप संध्या काल या तो रात्रि में करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। हनुमान जी की भी आराधना करें तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दर्शकों, इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि कर्म करें। शनिदेव क्या है? कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो कर्म करने से आप पीछे ना हटें, आलस्य ना करें, कर्म करें। साथ में सत्य के रास्ते में चलें, लोगों की हेल्प करें, लोगों को कुछ दान नहीं देना, इंडिपेंडेंट बनाना है, जिससे शनिदेव खुश होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये सब उपाय करें जिससे आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। परंतु जो लोग अभी स्टार्टिंग में ही चले गए होंगे, उनको तो कोई बात ही नहीं, इसीलिए फिर उनको कमेंट करना होता है कि आपने जो बताया वैसा हुआ नहीं। क्योंकि यदि आप अभी तक सुने होंगे तो सब चीज़ें समझ गए होंगे, तो आप निर्णय ले पाएंगे कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं। और आप कमेंट में जय शनिदेव भी लिख सकते हैं, जिससे शनिदेव का स्मरण भी हो जाएगा। आपको खाली लिखना नहीं है, स्मरण भी करना है। जय शनिदेव बोलना भी है और लिखना भी है। 1 बार, 5 बार, 21 बार, जो भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।